आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फ़ीटल सर्कुलेशन। ये हमारे जो ऑब्स्टेटिक्स LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है मिडवाइफरी की, उसका आज हमने पढ़ना है बच्चे के निज़ाम दौरान खून क्या है। क्योंकि बच्चा बेटा ख़ुद से उसका जो है दिल तो पंप कर रहा है, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है। जब तक वो पैदा नहीं होता उसकी जो सर्कुलेशन है माँ का जो दिल है वहाँ से होती हुई, प्लेसेंटा से होती हुई, अम्बिलाइकल कॉर्ड से होती हुई बच्चे के जिस्म में गर्दिश करती है। क्योंकि बच्चे के फेफड़े अभी ठीक से काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा, सांस भी नहीं ले रहा, तो माँ की ही ऑक्सीजन बच्चे के पूरी बॉडी से सर्कुलेट करती है और बच्चे की कार्बन डाइऑक्साइड उसी सर्कुलेशन से वापस जो है माँ से होते हुए गुज़रती है और माँ के ही फेफड़े जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो वो किस तरीके से जाता है, और ये भी देखना है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उस सर्कुलेशन में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं कि बच्चा जो है वो ख़ुद से उसका दिल और उसके फेफड़े काम करने लग जाते हैं। तो ये बड़ा प्यारा निज़ाम है, समझते हैं इसको बेटा। ये पहले तो ये फ़ोटो देख लें, ये प्लेसेंटा है बेटा, ये प्लेसेंटा है जो माँ की बच्चादानी के साथ ये गोश्त का एक लोथड़ा सा जुड़ा होता है। माँ से सारी खुराक और जो ऑक्सीजन और लेके और ये बच्चे को पहुंचा रहा होता है। ये थोड़ा सा देख लें, ये हिल रही थी, ये देखें यहाँ से ये सर्कुलेशन, दो नालियाँ जा रही हैं। अच्छा, ये जहन में रखें, जो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती है उसको आर्टरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहेंगे डक्टस आर्टरियोसिस। आर्टरीज़ को क्या कहेंगे? डक्टस आर्टरियोसिस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आती है उसको वेन कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे डक्टस वेनस। ये डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस वेनस, ये डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ लिखा हुआ भी होगा और यहाँ पे डक्टस वेनस लिखा हुआ भी होगा। ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, मैं आपको ज़रा कलर करके दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, ये लिखा हुआ है डक्टस आर्टरियोसिस, ये वाला डक्टस आर्टरियोसिस, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है डक्टस वेनस। ये वाली टच करके ये यहाँ डक्टस वेनस लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये कलर फ़ोटो आ गई है। ये रेड वाली जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है बच्चे के इधर, और फेफड़े क्योंकि उसके गैर फाल हैं, फिर उसके दिमाग को, ये रेड जहाँ जा रही है उसके दिमाग को पहुँचाया उसने ब्लड, और ये उसके जो है दिल के जो है लेफ़्ट एट्रियम में पहुँचाया। और उसके बाद ये जहाँ ब्लू नज़र आ रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आके दोबारा ये माँ को दे दिया ताकि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जा सके। तो ये हम पढ़ते हैं, द प्लेसेंटा इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। प्लेसेंटा जो है वो ज़रिया है किसका? खुराक का और ऑक्सीजन का। एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और जो बेकार चीज़ें हैं उनको खारिज करने का। फॉर द फीटस, बच्चे से। दीज आर सेवरल, ये कई सारी चीज़ें हैं बेटा। टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ये आर्जी स्ट्रक्चर है इन एडिशन टू प्लेसेंटा एंड अम्बिलाइकल कॉर्ड दैट इनेबल्स द फीटल सर्कुलेशन टू अकर। ये हम इजाफा करते हैं किसके लिए? टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि आर्जी स्ट्रक्चर है ये बेटा। किसके लिए? प्लेसेंटा के लिए और अम्बिलाइकल कॉर्ड के लिए। ये नाम हम करते हैं कि ये आर्जी स्ट्रक्चर हैं दैट इनेबल, जो काबिल बनाते हैं द फीटल सर्कुलेशन, बच्चे का निज़ाम दौरान खून को टू अक्कर के वो रोनुमा हो। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं द डक्टस वेनस, मैंने अभी दिखाया आपको, डक्टस वेनस दिखाई, विच कनेक्ट द अम्बिलाइकल वेन टू द इन्फीरियर वेना केवा। ये दिल का एक खाना है बेटा, नीचे वाला वेना केवा, इसके साथ ये कनेक्ट करती है बच्चे की जो वेन है, अम्बिलाइकल वेन है। फिर आ जाएगा द फोरामेन वॉल्व। फोरामेन वॉल्व जो है वो बेटा, ये दो जो राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान में ना एक सुराख अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, जो बच्चा पैदा होने से पहले तो होता है, बच्चा पैदा होने के बाद बंद हो जाता है ये सुराख, तो इसको फोरामेन वॉल्व कहते हैं। ठीक है, फोरामेन वॉल्व विच इज़ द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्री एंड लेफ़्ट एट्रिया। ये आर्ट्रिया है बेटा, आर्ट्रिया गलत लिख दिया उसने, एट्रिया। ये दिल के खाने हैं, ऊपर वाले जो दो खाने जहाँ टच कर रहा हूँ, ये राइट एट्रिया है और ये लेफ़्ट एट्रिया, और इनके बीच में अल्लाह पाक ने सुराख रख दिया है जिसको हम फोरामेन वॉल्व कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का भी जो दिल, और दिल काम तो कर रहा है लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। द डक्टस आर्टरियोसिस भी मैंने दिखाई, वेनेसिस भी दिखाई, विच लीड्स फ्राम द बाइफ्रैक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी टू डिसेंडिंग एओर्टा। जो
बाईफ्रैक्शन हो जाता है, यानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक पल्मोनरी आर्टरी यानी जो फेफड़ों को जाती है, पल्मों का मतलब लंग्स होता है बेटा, फेफड़े। ये यूनानी और लातीनी ज़बान के अल्फाज होते हैं, इनके मकसद आप याद कर लिया करें, लिख लिया करें। तो जो फेफड़ों को जाएगी वो बन जाएगी। एंड डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग कहते हैं नीचे की तरफ जाने वाली, एओर्टा कहते हैं शरीयान आज़म। ये जो ऊपर वाली है ना, ये एओर्टा है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। तो ये डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आ रही है घूम के, ये डिसेंडिंग है। नीचे आती हुई जो बॉडी को, पेट को, टांगों को ब्लड सप्लाई करेगी वो डिसेंडिंग है। और जो ऊपर चली जाएंगी ये दिमाग को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पे ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है, ये दो में तकसीम होती है बेटा। एक तो ये पल्मोनरी यानी फेफड़ों को चली जाएगी, और दूसरी डिसेंडिंग एओर्टा यानी पेट और टांगों को ब्लड सप्लाई करेगी। द हाइपोगैस्ट्रिया एरिया आर्टरीज, हाइपोगैस्ट्रिया आर्टरीज कहते हैं बेटा मैदे वाली, विच रेंज टू फॉर्म इंटरनल इलियक आर्टरीज, जो कि तो जो नशोनुमा करवाते हैं बेटा इंटरनल इलियक आर्टरीज। इलियक कहते हैं, इलियम जो है बेटा छोटी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, उसकी नशोनुमा करवाती है ये आर्टरी। एंड बिकम अम्बलाइकल आर्टरीज, और फिर बाद में ये अम्बलाइकल आर्टरी बन जाती है अम्बलाइकल कॉर्ड पे। जो ये पेट में जो एक गड़ा सा होता है और बच्चे की एक रग टाइप चीज़ बाहर आई होती है, उसको अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं। और उस एरिया को पेट में, उसको अम्बलाइकस कहते हैं उस एरिया को। और वहाँ से जो आर्टरीज निकल रही हैं उनको अम्बलाइकल आर्टरीज कहेंगे। व्हेन दे इंटर द अम्बलाइकल कॉर्ड, जब ये अम्बलाइकल कॉर्ड में इंटर होंगी। तो यानी कि ये जो मैदे और आंतों को ब्लड सप्लाई करके और वापस आ जाएंगी बेटा। फिर कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कैसे होएगी? द फीटल सर्कुलेशन टेक्स द फॉलोइंग कोर्स, जो बच्चे की सर्कुलेशन है उसके मदरजा झेल कोर्सेज हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम द प्लेसेंटा ट्रेवल्स टू द फीटस, ऑक्सीजन वाला खून प्लेसेंटा से सफ़र करता है बच्चे में इन द अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन के ज़रिए। अम्बलाइकल वेन माँ से आई है बेटा अम्बलाइकल कॉर्ड के ज़रिए। द अम्बलाइकल वेन डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, अम्बलाइकल वेन की आगे 2 शाखें बन जाती हैं। वन दैट सप्लाइज द पोर्टल वेन इन द लीवर, एक जो है वो पोर्टल वेन जो लीवर को सप्लाई करेगी। द अदर एनास्टोमाइजिंग विद द डक्टस वेनस, और दूसरी जुड़ी हुई होगी डक्टस वेनस के साथ। एंड जॉइनिंग द इन्फीरियर वेना केवा, और नीचे वाली, इन्फीरियर का मतलब नीचे वाली, वेना केवा को के साथ जुड़ जाएगी। ये देखें बेटा, ये देखें, ये जिगर है, ये जिगर, ये गई और ये जिगर को सप्लाई की, और ये जाके फिर दूसरी इन्फीरियर वेना केवा के साथ यहाँ से अटैच हो गई। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इंटर्स द राइट एट्रियम, जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून है जो राइट एट्रियम, जो दिल का खाना है, दाखिल होता है। पासेस अक्रॉस द फोरामेन वॉल, और फिर फोरामेन वॉल से क्रॉस होता है टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। ये मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से फिर दिखाता हूँ मैं फोरामेन वॉल आपको कलर में। ये देखें बेटा, ये गौर करें, ये जिगर था, ये लीवर में गई, और ये यहाँ से ये जिगर में गई, यहाँ से ये इन्फीरियर वेना केवा में, यहाँ से ये देखें ये तीर का निशान बीच में से आ रहा है, ये राइट एट्रियम है। और राइट एट्रियम से ये देखें लेफ़्ट में, ये एक ब्लू जो है ये राइट एट्रियम है, और रेड जो है ये लेफ़्ट एट्रियम है। तो ये देखें बीच में से इसका एक सुराख है, ये देखें, ये अल्लाह पाक ने रखा हुआ, जहाँ से तीर ब्लू से रेड में क्रॉस कर रहा है, ये फोरामेन ओव्यूल है, ओवेल है। ये फोरामेन ओवेल से ये राइट एट्रियम से ये देखें लेफ़्ट में चला जाता है। ये देखें लिखा हुआ भी राइट एट्रियम से लेफ़्ट में चला जाता है। ये चीज़ें अगर समझेंगे तो समझ के करेंगे याद, तो बड़ी ज़बरदस्त याद हो जाएंगी। वैसे इसको रट्टा भी लगा सकते हैं आप। यहाँ से देखें बेटा, यहाँ से ये डक्टस आर्टरियोसिस है, ये फेफड़े उसके क्योंकि फाल नहीं है, तो ये जो सा ना, ये फिर इस तरीके से ये नीचे चला जाएगा ब्लड सारा घूमते हुए, फेफड़ों को बाईपास करते हुए। इससे क्या होगा? दिस मिक्सेस विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग फ्राम द लंग्स, यहाँ से थोड़ा सा ब्लड आपस में मिक्स भी हो जाएगा जो फेफड़ों से आ रहा होगा। फ्राम वेयर इट इज़ पासेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से इसको लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये खाना जो है इसके अंदर पास कर दिया जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले जो खाने हैं ये लेफ़्ट एट्रिया है बेटा, राइट और लेफ़्ट एट्रिया, और नीचे वाले खाने हैं वेंट्रिकल, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल। ये देख लें पहले, ये 4 खाने होते हैं बेटा दिल के। ये जो गहरा ब्लू है
ये राइट एट्रियम है और ये रेड है, ये लेफ़्ट एट्रियम है। ये नीचे वाले खाने देख लें, ये वाला बेटा ये जो जामनी कलर का ये राइट वेंट्रिकल है और ये जो रेड कलर का ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये 4 खाने जहाँ मैंने टच किया है ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड यहाँ से आया राइट एट्रियम में, यहाँ से गया इसमें लेफ़्ट एट्रियम में। एट्रियम कहते हैं अगले खाने, ऐसे याद कर लो, ऐसे एट्रियम ऐसे अगले खाने। तो ऊपर वाले दोनों एट्रियम हैं और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल हैं। यहाँ से फिर घूमते हुए बेटा ये नीचे वाले लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड, ठीक है। तो अब आपको एट्रिया का जब हम लफ्ज़ आए राइट और लेफ़्ट और वेंट्रिकल का लफ्ज़ आए राइट और लेफ़्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में वाया द बाइकस्पिड वाल। यहाँ पे बाइकस्पिड वाल है बेटा, एंड देन एओर्टा, और फिर एओर्टा में चला जाएगा। बाइकस्पिड वाल देख लें, एक ट्राइकस्पिड वाल होता है, एक बाइकस्पिड वाल होता है। ये देखें बेटा ये बाइकस्पिड वाल है, ये यहाँ से और इसके अंदर जाने के लिए ये जो जगह बनी हुई है ये बाइकस्पिड वाल है। और अगर ये इसको कहेंगे बेटा लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल में जाने वाला ये ट्राइकस्पिड वाल है। इनके नाम है, 4 ही वाल 4 ही खाने होते हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी की तरफ चला गया, ये पल्मोनरी वाल है बेटा। और ये एओर्टा नीचे से घूम के ये एओर्टा है, ऊपर वाली जो नाली होती है ये एओर्टा है। ये वाला जो वाल एओर्टिक वाल है, ये यहाँ से है ये एओर्टिक वाल। ये पल्मोनरी वाल, एओर्टिक वाल, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ये मज़ीद इस फ़ोटो में वाज़े देख लें। ये देखें बेटा ये वाला बाइकस्पिड, ये वाला जो है नहीं बनाया उसने, ये ट्राइकस्पिड, और ये पल्मोनरी वाल, और ये वाला एओर्टिक वाल। ये देखें ये यहाँ पे मज़ीद वाज़े कर दिया, ये बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और ये एओर्टिक, और ये पल्मोनरी वाल, ठीक है। तो ये दिल के 4 वाल और 4 ही खाने। तो वो कहता है कि ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है वाया बाइकस्पिड वाल के ज़रिए, एंड देन एओर्टा, और फिर एओर्टा में चला जाता है। द हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़, सर को और ऊपर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं बाजुओं को। रिसीव 50% ऑफ द ब्लड, बच्चे का जो 50% ब्लड है वो रिसीव करते हैं वाया द करोनरी करोटेड आर्टरीज़ कहते हैं बेटा, जो सर को और ऊपर वाली लिम्ब्स को यानी बाजुओं को ब्लड सप्लाई करते हैं। एंड द सब क्लेवियन आर्टरीज़, और तीसरी कौन सी? सब क्लेवियन आर्टरीज़ है रिस्पेक्टिवली कहते हैं, जो पहली बात पहली के लिए, दूसरी के लिए और तीसरी के लिए। तो ये जो सा है करोनरी आर्टरी, करोनरी करोटेड दिल को खून पहुंचाएगी। सब क्लेवियन उसके बाद है करोनरी करोटेड और सब क्लेवियन आर्टरीज़। ये 50% ब्लड जो है वो दिमाग को और ऊपर वाले बाजुओं को ब्लड पहुंचाएंगी। द रेस्ट ऑफ द ब्लड ट्रेवल्स, और बाकी जो बचा हुआ खून है ये सफ़र करेगा डाउन्स नीचे की तरफ, द डिसेंडिंग एओर्टा, नीचे आने वाली एओर्टा के ज़रिए, मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। फ्राम द राइट वेंट्रिकल से वाया डक्टस आर्ट्रियोसिस के ज़रिए, डक्टस आर्ट्रियोसिस भी दिखा चुका हूँ मैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्राम द हेड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजन वाला तो गया, अब ज़ाहिरी बात है वापस आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब ये हेड एंड अपर पार्ट से अब कलेक्ट करना है, पहले भेजा था अब हमने इकट्ठा करना है। ऑफ द बॉडी से रिटर्न्स वापस आएगा टू द राइट एट्रियम में आएगा वाया द सुपीरियर वेना कैवा से। अच्छा दाखिल हुआ था इन्फीरियर यानी नीचे वाली वेना कैवा से, सुपीरियर कहते हैं ऊपर वाली बेटा, इन्फीरियर नीचे वाली। दाखिल जब हुआ था ब्लड सबसे शुरू में तो वो थी इन्फीरियर वेना कैवा, और अब वापस आएगा तो सुपीरियर वेना कैवा से आएगा। ब्लड दस हैज़ इंटर द राइट एट्रियम, और फिर ये राइट एट्रियम में चला जाएगा। फ्राम द सुपीरियर वेना कैवा से इंटर्स एट डिफरेंट एंगल्स, मुख्तलिफ एंगल से दाखिल होगा टू द ब्लड के मुख्तलिफ एंगल्स होंगे। दैट इंटर्स फ्राम द इंटीरियर वेना कैवा की तरफ चला जाएगा बेटा, एंड हेड टूवर्ड्स द फोरामेन वॉल, और फोरामेन वॉल जो मैंने दिखाया
जो दो वाल्स के दरमियान में सुराख था बेटा उसकी तरफ चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द लेसर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कुछ ब्लड जो है जिसमें कम ऑक्सीजन होगी, इंटरिंग द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम में चला जाएगा। फ्राम द सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा से पासेस बिहाइंड द फ्लो ऑफ हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये गुजरेगा हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड से गोइंग टू द लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। एंड इंटर्स द राइट वेंट्रिकल, और फिर राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाएगा विया द ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल के ज़रिए। दीज आर स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सिंग, यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट जो है मिक्स होती है ब्लड की। वेयर द टू ब्लड फ्लोज, जहाँ पर दो ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मीट्स मिलते हैं द एट्रियम, एट्रियम में। फ्राम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लिटिल ब्लड ट्रेवल्स टू द लंग्स, थोड़ा सा ब्लड जो है फेफड़ों की तरफ जाता है। इन द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फार देयर डेवलपमेंट, ताकि ये डेवलप रहें, क्योंकि फेफड़े काम तो नहीं कर रहे लेकिन इनकी नशो नुमा के लिए तो खून चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत खून जाता है फेफड़ों में। मोस्ट ब्लड हावेवर, फिर बहुत कुछ ब्लड जो है ताहम पासिस फ्राम द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से गुजरता है थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस के ज़रिए इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा, और डिसेंडिंग एओर्टा में आ जाता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, तो पिक्चर के ज़रिए सारी चीज़ें समझाता हूँ। ये देखें बेटा, यहाँ पे उसने बना रखा है, ये नीचे से जो आपकी आई है ब्लड सप्लाई जिगर में गई, जिगर से होती हुई राइट एट्रियम में आई, राइट एट्रियम से ये फोरामेन ओवेल के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आई, लेफ़्ट एट्रियम से ये होती हुई इसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल में इधर से होती हुई आपकी कुछ आपका जो है सप्लाई जो है वो हेड को चलेगी, कुछ लंग्स को चलेगी, कुछ नीचे जो है वो आ गई सप्लाई। तो ये देखें, ये पिक्चर बनी हुई है, ये आपको मैं एक वीडियो भी दिखा देता हूँ सप्लाई की। ये देखें बेटा, एक छोटी सी वीडियो देख लें, इससे सारा समझ में आ जाएगा आपको तरीक़ाकार। ये देखें, ये आप अपना प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये देखें ब्लड, ये थोड़ा सा बड़ा करके उन्होंने दिखा दिया। यहाँ से ब्लड देखें, ये रेड ब्लड सेल इंटर हो रहे हैं, और ये ब्लू वाली वापस लेके आएगी, रेड वाली अंदर लेके जा रही है। ये देखें ब्लड सेल इंटर हो रहे हैं, और ये वापस जो ब्लू वाली से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, रेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ब्लू से डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा। अब ये देखें कैसे कहाँ पहुँचेगी ये देखें, ये डक्टस वेनोसिस है, और ये फोरामेन वॉल है, और ये डक्टस आर्टरियोसिस है। ये देखें, बड़ा करके दिखाएंगे। अब ये ब्लड गया, ये देखें रेड नज़र आ रहा है आपको अच्छे तरीके से, और ये डक्टस वेनोसिस इस इधर चला जाएगा, ये जाके और दिल के राइट एट्रियम में इंटर होगा। ये देखें बेटा, राइट एट्रियम में चला गया, यहाँ से ये फोरामेन ओव्यूल के ज़रिए चला गया लेफ़्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से आया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और ये एओर्टा में चला गया। ये सप्लाई जो है वो दिमाग को कर दी गई, ठीक है, और ये वहाँ से वापस ब्लड आया इधर राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से फिर थोड़ा सा ब्लड जो है ये डक्टस आर्टरियोसिस है, इसके ज़रिए जिस्म के निचले हिस्सों को जो धड़ है, पेट वगैरह, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ब्लड, और ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरे टांगों को, पेट को सप्लाई करते हुए, और ये देखें ये वापस ये ब्लू के ज़रिए दोबारा किस में जा रहा है, ये प्लेसेंटा में चला गया। यहाँ से बेटा मैंने कोशिश की वीडियो के ज़रिए भी और पिक्चर्स के ज़रिए भी आपको समझाने की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मज़ीद ऐसे ही रट्टा लगा लें। फिर आ जाएगा सर्कुलेटरी चेंजेस एट बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर क्या तब्दीलियाँ आएंगी। ज़ाहिरी बात है, प्लेसेंटा हट गई है, अम्बिलिकल कॉर्ड हट गई है, बच्चे का दिल खुद काम करना शुरू हो गया है, और फिर जो है बच्चा खुद से खून सप्लाई करना शुरू हो गया। तो ये भी पढ़ लेते हैं बेटा, एट बर्थ जब बच्चा पैदा हो जाएगा, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ क्लैम्प्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप लग जाएगा यानी वो बंद हो जाएगी। एंड द बेबी इज़ नो लॉन्गर रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और बच्चा जो है अब मज़ीद माँ से ना ऑक्सीजन हासिल कर रहा है, ना ही न्यूट्रिएंट्स यानी खुराक के अज्जा हासिल कर रहा है फ्राम द मदर, माँ से। विद द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, जैसे ही वो पहली सांस लेता है, द लंग्स बिगन टू एक्सपैंड, फेफड़े उसके फूलना शुरू हो जाते हैं। एज द लंग्स एक्सपैंड, जैसे ही फेफड़े फैलते हैं, द एल्वोलाई इन द लंग्स आर क्लियर्ड, जो हवा की थैलियाँ हैं फेफड़ों में वो साफ़ हो जाती हैं, और फ्लूइड से। एंड इंक्रीज़ इन द बेबीज़ ब्लड प्रेशर, और बच्चे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड सिग्निफिकेंट एजुकेशन इन पल्मोनरी प्रेशर, ये
एजुकेशन लिख दिया लफ्ज़, ये इजेक्शन है। और एक ख़ास किस्म का इजेक्शन कहते हैं बाहर निकालना, बाहर निकलती हैं चीज़ें। इन द पल्मोनरी प्रेशर से रिड्यूसेस द नीड फॉर द डक्टस आर्टरियोसिस। और जो डक्टस आर्टरियोसिस थी जिससे बच्चे को ब्लड माँ के ज़रिए आ रहा था, उसकी जो ज़रूरत कम हो जाती है। टू पुश द ब्लड, कि वो ब्लड को पुश करे। सो द डक्टस आर्टरियोसिस बिकम क्लोज, तो डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाएगी। अल्लाह का निज़ाम देखें, पहले खुली थी अब वो बंद हो जाएगी। द चेंजेस इंक्रीजेज द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम टू द हार्ट, तब्दीलियाँ आ जाएंगी जिससे लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें प्रेशर है, दिल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। विच डिक्रीजेज द प्रेशर इन द राइट एट्रियम, और इससे राइट एट्रियम में प्रेशर कम हो जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम में ज़्यादा, राइट एट्रियम में कम। पहले देखो बेटा, राइट एट्रियम में ज़्यादा था, लेफ़्ट में कम था, लेकिन अब लेफ़्ट में ज़्यादा और राइट में कम हो जाएगा। द शिफ्ट ऑफ प्रेशर स्टिमुलेट्स द फोरामेन ओव्यूल टू क्लोज, और जो फोरामेन ओव्यूल था, दो खानों के दरमियान में जो सुराख था, अब अल्लाह की तरफ से वो बंद हो जाएगा। अगर बंद ना हुआ तो ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून मिक्सअप होते रहेंगे, जिसको अक्सर कहते हैं इसके बच्चे के दिल में सुराख रह गया है। कुछ बच्चों का बंद नहीं भी होता, वो शाज़ो नादर भी होते हैं, लाखों में से कोई एक आध होता है, वरना अल्लाह की तरफ से ये फोरामेन ओव्यूल बंद कर दिया जाता है। एज दी स्ट्रक्चरल चेंजेस बिकम परमानेंट, क्योंकि ये साख्ती तब्दीलियाँ हमेशा के लिए हैं। अब द फॉलोइंग फीटल स्ट्रक्चर्स अराइजेज, मंदरजा झेल जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे के वो रोनुमा होते हैं। वो क्या होगा? अम्बलाइकल वेन, जो अम्बलाइकल से वेन जा रही थी, बिकम लिगामेंटस टेयर्स, ये लफ्ज़ TARES है। ये टीयर्स तो ये आंसू होता है या फटना होता है, ये लफ्ज़ यहाँ पर गलत लिख दिया उन्होंने, TARES है ये लफ्ज़। तो ये लिगामेंटस टेयर्स बन जाएगा, अम्बलाइकल वेन लिगामेंटस टेयर बन जाएगी। ऐसे ही नाम याद कर लेने हैं, ये 5 नाम है, ऐसे याद करने हैं आपने। द डक्टस वेनस, जो डक्टस वेनस थी वो भी मैंने दिखाई थी शुरू में, बिकम आ लिगामेंटस वेनोसस, लिगामेंटम वेनोसस बन जाएगी। द डक्टस आर्टरियोसिस, जो डक्टस आर्टरियोसिस थी, बिकम द लिगामेंटम आर्टरियोसिस, तो लिगामेंटम आर्टरियोसिस बन जाएगी वो। द फोरामेन ओव्यूल बिकम द फोसा वेल, जो फोरामेन ओवेल था, जो सुराख था, वो फोसा ओवेल बन जाएगा। और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, जो नीचे से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज थी मैदे वाली, जो मैदे की तरफ खून जा रहा था, बिकम्स फोगैस्ट्रिक आर्टरी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बन जाए, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बन जाएगी वो। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी सिर्फ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बन जाएगी, ये लफ्ज़ इकट्ठा जोड़ दिया है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये बन जाएंगी, ये तब्दीलियाँ आएंगी। बेटा ये था सर्कुलेशन बच्चे का, ये थोड़ा सा पेचीदा था, समझानी पड़ी थी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने समझ के रट्टा लगा लेना। इसी तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जो कि यूनिट 4 होगा, प्रेगनेंसी हमल कैसे होता है। अल्लाह हाफिज़।